और हम लोगों ने पुलिस को समर्पित किया था ये सोच के कि बाजार की हृदय स्थलीय एकदम बीच मध्य में बाजार में वो है, और अगर वहाँ पुलिस की व्यवस्था होती है रहने की, तो बाजार में कभी भी कोई परेशानी हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई परिस्थिति हुई, टेंशन हुआ, तो तुरंत वहाँ खबर करके जब तक थाना से कोई निकलेंगे तब तक तो वो पहुँच जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेन पावर की कमी रही है, क्या कारण रहा, उसका उपयोग नहीं हो पाया ऐसा। 2-3 बार ऊपर खर्च करके हम लोगों ने उसको बेहतर किया, लेकिन बाद में वो गंदगी का ढेर बढ़ने लगा। बाद में हम लोगों ने ताला लगाया, बाहर में लोग दुकानें लगा के बैठ जाते हैं, और जो पर्पस था, जो उसकी आवश्यकता है, जिसकी नीड है बाजार को, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं चाहूँगा कि एक बार निकलते वक्त आप उसको भी देखें, आप उसको भी देखें, और संभव हो तो उसके लिए भी मेन पावर की व्यवस्था करें, क्योंकि बाजार को व्यवस्थित करने में केवल प्रशासन का एक व्यक्ति भी कहीं खड़ा होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, प्रशासन मेरी सुरक्षा के लिए है। कम से कम ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जयनगर जैसे शहर में, कितना व्यस्त शहर है, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कीमतों में सामान बिकता है वो आप दरभंगा मुजफ्फरपुर की कीमतों से मिलाएं तो आपको लगेगा कि जयनगर आश्चर्यजनक रूप से सस्ते में बेचते हैं। यहाँ 10,000 की पूंजी का भी आदमी वो कलकत्ता और दिल्ली जाके अपना सामान खरीद के यहाँ के बेच लेता है। वो अगल बगल से नहीं खरीदता, वो कलकत्ता दिल्ली चला जाता है। तो एक व्यावसायिक माहौल है, एक व्यावसायिक सोच बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और अभी आगे हम लोग के लिए क्या बेहतर होगा, हमारे थानाध्यक्ष महोदय संजय बाबू हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा घुसते मिलते नहीं हैं, और जब भी जाइए तो आपको जो बात करनी है टू द पॉइंट अपनी बात को कहिए, और नहीं तो बात खत्म हो जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि इतने समय में, लगभग 1.5-2 साल का समय जिनका गुजरा है, किसी की दुकान पर बैठना, कहीं जाना आना, ऐसा पता नहीं इनके द्वारा कभी देखा ही नहीं किया। बिल्कुल अपने काम में लगे रहते हैं, और आपको अगर कोई शिकायत है, कोई दिक्कत हो तो आप जाकर अपनी बात को कहीं लेकर दें, और नहीं तो कहीं। होता है जब जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ माहौल भी बनता है, काम करते हैं तो 1-2 बातों को लोग पकड़ करके गलतियों को भी बड़ा करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि जो करते हैं उन्हीं की गलतियों को आप पकड़ सकते हैं, जो नहीं करता उसकी कोई गलती आप नहीं पकड़ सकते। करने वालों की ही गलतियों की बात की जा सकती है, और जिनको नकारात्मक देखना है, निगेटिव देखना है, उनको केवल गलत दिखता है। आप ये देखें कि गिलास में पानी कितना है, कितना नहीं है, उसको आप क्यों देखते हैं? जो है उसको देखने का प्रयास करें। ये अपना अपना नज़रिया है, हमारे चैम्बर का नज़रिया है कि हम लोग ये देखते हैं कि उनमें कोई भी अधिकारी आ रहे हैं तो क्या क्या पॉजिटिव है, क्या हमारे हक में है, क्या आम व्यवसायी के हक में है, क्या आम आदमी के हक में है, और उस आधार पर हम लोग उनके संबंधों को लेकर चलते हैं। क्योंकि नकारात्मक पक्ष देखें तो सबसे अधिक तो हमारे अपने अंदर है। अगर देखने लगे कि कमियां कहाँ हैं तो सबसे पहले तो खुद में कमियां नजर आती है। तो बेहतर हो कि इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, जिसका जो नज़रिया वो उस तरीके का माहौल बनाते हैं। हमारा काम है समाज में माहौल में को बेहतर बनाना, पुल का काम करना, अधिकारियों के साथ संबंध को बेहतर बनाना। शिकायत है, शिकायत वहाँ तक जरूर करेंगे, बार बार करेंगे, और अगर आप हमारे हित में कुछ अच्छा होता है तो हम आपका सम्मान भी उसी तरीके से करेंगे, जो होना चाहिए उससे बढ़ के करेंगे, उससे बेहतर करेंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। किसी भी सूरत में कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी गलत माहौल के खिलाफ जाए। मैं चाहूँगा कि और कोई भी व्यक्ति अगर कोई विशेष बात कहना चाहें तो कहें, नहीं तो मैं चाहूँगा कि हमारे थानाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहाँ इस शहर को और इस थाना क्षेत्र को चलाते हैं, वो इस संबंध में यहाँ बाजार के लिए, हमारे व्यवसायियों के लिए कुछ कहना चाहें तो कहें। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमारे एसपी सर का सम्मान किया गया है और इनसे सीधा संवाद किया गया है, इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है जब आप कोई बात सर के सामने उनके चैम्बर में लेके जाते हैं तो सर जो बात कहते हैं, एक व्यक्ति जाता है वो मेरे बारे में जो कंसेप्ट बनाता है वही अपने तरीके से कहता है, लेकिन सर आज लोगों से मिलकर जो फीडबैक ले रहे हैं उनसे इनको स्पष्ट हो जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमें कमियां होंगी जो सर ने निष्कर्ष निकाला होगा उसके मुताबिक हमको गाइड करेंगे, उसको हम अपने सर आँखों पर लेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी श्रवण कपड़ी जी से हमारी पहली पहचान थी, आप ही के कार्यालय में कभी हुई थी और उनकी हत्या हुई, हमको भी उसका बहुत गम था, लेकिन इसको लोगों ने मतलब ऐसा लगा कि जैसे आज मैं
आज ये कोई घटना घटी और कल मैं कर दूंगा नहीं तो फिर मेरे खिलाफ जो है एक माहौल बनाया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग पुलिस की बहुत पुरानी नौकरी है, हमारी कोई नई नौकरी नहीं है, हम लोग हमेशा विरोध झेलते रहे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एसपी सर, डीएसपी सर, हम लोग सब लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, इवन कि मैं अपना परिवार भी नहीं रखता हूँ, मेरे रिश्तेदार आप हैं। आप पर कोई समस्या होगी सबसे पहले मैं हूँ, और हम पर कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले आप होंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए हूँ। हाँ ठीक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कोई भी उद्भेदन में कोई समय लगा, 35 दिन समय लग गया। सब लोग ने, हमारे डीएसपी सर पंडित जी हमारे टीम के अध्यक्ष थे, इस पर दबाव बनाया कि आपने जो है माइक पर बोल दिया 48 घंटे का समय, और काफ़ी लंबा बीत गया। तो इसका कारण यही था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इतने सज्जन व्यक्ति थे, इनकी हत्या क्यों हुई, ये सब पॉइंट पर सभी, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में हम लोगों से कोई गड़बड़ी हो जाए। सारे तारतम्य को मिलाते हुए सर से विचार विमर्श करके जो आप बात आई और जो पुख्ता हुआ वही काम हुआ। तो इसीलिए उसमें समय लगा, इसमें हम लोग का कोई बैड इंटेंशन या कुछ नहीं था। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं जयनगर में हूँ मैं आपके लिए हूँ, और जब कभी भी आपको जरूरत होगा, ठीक है, मेरी बोली थोड़ी कड़ी है, मैं अनावश्यक लोगों को अपने पास नहीं बैठाता हूँ। कुछ लोग आते हैं, उनको उम्मीद रहता है कि मैं बैठाऊँ, घंटों हमसे बात करें और ये जो है लल्लो चप्पो करें या फिर ये करें, हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास समय कम है और काम ज़्यादा है। जयनगर चूँकि बॉर्डरिंग एरिया है तो बहुत सारी सूचनाएं मिलती है, तो उस पर काम करना रहता है। मैं अगर आपसे बात करने लगता हूँ तो फिर करवा जाता है। तो इसीलिए मेरी बोली बचपन से ही करी है, मैं कोई चिल्ला के नहीं बोलता हूँ। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको कड़ी लग रही है, तो इसलिए मेरा इंटेंशन कहीं बैठ नहीं रहा है। आप आज पुनः मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ तो मैं आपके लिए हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए हूँ, आपकी समस्याओं के लिए हूँ, और मैं भविष्य में भी आपके लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मन की बात कही, बड़ा अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यवसाय भी काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि हम सभी लोग पॉजिटिव देखने के आदी हैं। हम लोग को नकारात्मक पक्ष नहीं दिखता, वो अंधेरे का पक्ष है। तो अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता, इसलिए हम लोग अंधेरे की ओर देखते भी नहीं, हम लोग प्रकाश की ओर देखते हैं।